अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि आज हिजबुल्लाह का एक ड्रोन जो है इसराइल के ऊपर आ रहा था, यानी उनकी टेरिटरी क्रॉस कर रहा था, तो इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको डिटेक्ट करने के बाद शूट डाउन कर दिया है। ये हिजबुल्लाह के लिए भी काफ़ी डेथ ब्लो है, क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी दिनों से कह रहा था कि हमारे 2 ड्रोन इसराइल के अंदर गए और इसराइल के अंदर जाने के बाद मिशन कंप्लीट करके दोबारा लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के जो बेसिस हैं वहां पर लैंड कर गए। ये वही ड्रोन था जो आज इसराइल ने डिटेक्ट किया है और उसको शूट डाउन किया है। मुमकिन तौर पर ये ड्रोन जो है वो ईरान का ड्रोन है और ईरान इस हवाले से जो है इसराइल के मुखालिफ काम करके हिजबुल्लाह को शहीद 136 ड्रोन फराहम कर रहा है। इस हवाले से मैंने आपको खबर देनी है। हिजबुल्लाह ड्रोन शूट डाउन आफ्टर क्रॉसिंग इनटू इजरायली टेरिटरी। इतलात ये आ रही है कि तकरीबन 20 मील तक हिजबुल्लाह का ये ड्रोन पेनिट्रेट कर गया था इसराइल की टेरिटरी के अंदर। और आपको ये भी बता दें कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस आइडेंटिफाइड एंड शूट डाउन अ ड्रोन बिलोंगिंग टू इजरायली हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन मंडे। तो ये मामलात निकल कर सामने आए हैं और आपको ये बता दें कि अभी ये मामलात शुरुआती लम्हात के अंदर हैं और आपको ये भी बता दें कि हालात मजीद ख़राब होंगे। उसकी वजह मैं थोड़ा आगे चलकर वीडियो के आपको बताऊंगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अब ये लड़ाई शुरू हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि ईरान क्लेम दैट द ड्रोन फ्लू नियरली 20 माइल्स इनटू इजरायली एयर स्पेस ऑन रेनेसेंस मिशन बिफोर बीइंग डिटेक्टेड बाय द इजरायली मिलिट्री। आपको यह भी बता दें कि ईरान क्लेम कर रहा है कि 20 मील तक जो हिजबुल्लाह का ड्रोन था वो अंदर चला गया था और इजराइल ने फिर उसको बाद उसको डिटेक्ट किया और शूट डाउन कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है वो कहाँ है। आयरन डोम सिस्टम तो ऐसा सिस्टम है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है और आंख बंद करके करती है। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क भी ये आयरन डोम इस्तेमाल करता है और इजराइल से एडवांस आयरन डोम बनाकर लेजर टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो पास रखे हुए। लेकिन ये हिजबुल्लाह का ड्रोन के अंदर ऐसी क्या खसूसियत है कि उसको भी चकमा देकर ये इजराइल की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गया। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं ईरान और हिजबुल्लाह के हवाले से जिससे आज भी इजराइल डरता है। खैर, ये ड्रोन शूट डाउन करने के बाद नफ्ताली बेनेट जो हैं जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान सामने आया और उनका कहना था कि इजराइल विल यूज ऑल वेपन्स टू स्टॉप पैलेस्टीनियन टेररिस्ट। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि इजराइल का मानना ये है कि वो हर तरीके से हर एक वेपन्स का इस्तेमाल करेगा फ़लस्तीन के हमास के जो है वो इंटरेस्ट को, उनके वेपन्स को तबाह करने के लिए। और ये खबर भी इसी वजह से आई क्योंकि एक ड्रोन था जो हिजबुल्लाह का इनकी सरहद के अंदर घुस गया था। Israel will use all kinds of weapons to target the terrorists who claim to harm Israeli citizens or soldiers। पिछले दिनों आपको ये भी बता दें कि जो हसन नसरुल्लाह है हिजबुल्लाह के चीफ, उनका कहना था कि चाकुओं से और कल्हाड़ियों से, छुरियों की मदद से इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करो, इनके जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर हमले करो। तो ये एक थ्रेटनिंग बयान था जिसकी वजह से नफ्ताली बेनेट जो है वो भड़क गए और कहा कि हम अपने शहरियों का और अपने सोल्जर्स का हर तरीके से और हर मज़ाइल, हर वेपन्स का इस्तेमाल करके अपने सोल्जर्स का और सिटीजन्स का जो है उनको बचाएंगे हिजबुल्लाह से। और आखिर में आपको ये भी बता दें कि हिजबुल्लाह इलेक्शन हार गया है लबनान के अंदर। 15 मई को इलेक्शन शुरू हुए और ये इलेक्शन जो है अब मुखालफ पार्टी जीत गई है। अब इससे नुकसान हिजबुल्लाह को इस वजह से ज़्यादा होगा क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट आएगी वो प्रो इजरायली है और इजराइल इसका फ़ायदा उठाएगा और गवर्नमेंट से जो कहेगा काम करवाएगा। अलबत्ता इंफॉर्मेशन लेगा कहाँ कहाँ हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और जो प्रो गवर्नमेंट है लबनान के अंदर जो बनेगी वो इजराइल की मदद करेगी और हमास हिजबुल्लाह के इन्हीं प्रोजेक्ट को तबाह करने की कोशिश करेगी। तो ये तमाम तर फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज ये मामलात पेश आए और इजराइल के जो नफ्ताली बेनेट हैं इस वजह से ये बयान दे रहे हैं कि हम हर किस्म का असला इस्तेमाल करेंगे अपने दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए।